भारत देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न प्रांतों, भिन्न भिन्न वेशभूषाओं से पहचाना जाता है और इसी वेशभूषा का अभिन्न हिस्सा हमारे सिर पर पहने जाने वाली टोपी है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ हमें सर्द और गर्म मौसम से बचाने का भी कार्य करती है। पूर्व में हमारे बुजुर्ग साफा या पगड़ी पहना करते थे, बाद में इसका स्थान टोपी ने ले लिया। इन टोपियों में हर प्रांत की टोपियों की अलग अलग पहचान है, जैसे हैदराबादी टोपी, गांधी टोपी, पठानी टोपी, उत्तराखंड की टोपी आदि इस क्रम में आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने चैनल पर सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग अक्सर कभी धार्मिक कार्य या किसी विशेष अवसरों पर टोपी पहनते हैं या कहीं की पारंपरिक टोपी होती है जिसको वहाँ के लोग हमेशा पहने रहते हैं। इसी तरह हमारे उत्तराखंड की भी टोपी है और आजकल जब से मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में पहाड़ी टोपी पहनकर उस टोपी का मान बढ़ाया था, तब से पहाड़ी टोपी काफ़ी प्रचलित हो गई है। दोस्तों, अभी हाल में ही मैं लखनऊ में होने वाले उत्तराखंड महोत्सव में गया, तो वहाँ पे मुझे पर्वतीय टोपी दिखाई दी। मैंने उनसे जब दाम पूछा तो उन्होंने 200-250 रुपये में एक टोपी बताया। काफ़ी आकर्षक लग रही थी टोपी, उसमें एक बैच लगा हुआ था और 2 रंग की पट्टी थी। बैच ब्रह्म कमल का था, जो जिसको उत्तराखंड राज्य के पुष्प के रूप में मान्यता भी दी गई है। ऐसा कि वहाँ पे टोपी काफ़ी तेजी से बिक रही थी, तो मैंने पूछा कि तुम कितनी टोपी लाए हो, तो उसने बताया कि मैं पिछली बार 10,000 टोपी लेके आया था जो मेरी हाथों हाथ बिक गई थी, और इस बार मैं 50,000 टोपी लाया हूँ जिसमें से 40,000 टोपी बिक चुकी है। खैर, मुझे लखनऊ में उत्तराखंड की इतनी टोपी बेचे जाने का एक सुखद एहसास हुआ। मुझे यह जानकर कि इतनी टोपी लखनऊ वालों ने खरीदी है, चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे लखनऊ के लोग हों, वो सब ले रहे थे, तो मुझे खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी यहाँ के लोग ले रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति की ओर धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। कुछ दिनों बाद मैं विवाह समारोह में गया तो वहाँ देखा अधिकांश नौजवान और बुजुर्ग उत्तराखंड की टोपी पहने थे, वही टोपी जो उत्तराखंड महोत्सव और उत्तरायणी कौतिक में मिलती है। यह 2 कलरों में थी, एक तो ब्राउन कलर था और दूसरा काले में। तो मुझे काफ़ी उत्सुकता हुई कि मैं इस टोपी के बारे में जानूं, क्योंकि मुझे इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। यह टोपी उत्तराखंड में कैसे प्रचलित हुई, तो मैंने विभिन्न स्तरों से इसके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करी और इस टोपी के प्रचलन के पीछे क्या कहानी है और इसको लोग क्यों पहनते थे, इसके बारे में अध्ययन करके आपके सामने ये कहानी मैं लेके आया हूँ। लेकिन उत्तराखंड की टोपी का क्या इतिहास है, यह टोपी कैसे प्रचलन में आई, इसके बारे में शायद ही कुछ लोगों को मालूम हो। अधिकतर लोग इस टोपी के इतिहास को जानते नहीं हैं। तो आज हम आपको उत्तराखंड की टोपी के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की कहानी, उत्तराखंड की टोपी का इतिहास। माना जाता है कि उत्तराखंड के लोगों की अपनी कोई विशिष्ट टोपी नहीं थी। यहाँ के लोग मूलतः पगड़ या ठाठा पहनते थे। कहते हैं कि जब शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा पे आए
तो उनके साथ काफ़ी मराठी लोग भी उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड में आके बस गए और बाद में उनकी वो मराठी टोपी ही उत्तराखंड की टोपी हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि जब गोरखा राज्य उत्तराखंड में आया तो उस समय गोरखाली टोपी को ही इस शेप में देकर उत्तराखंड की टोपी के रूप में लोग पहनने लगे। लेकिन गोरखाली टोपी और उत्तराखंड की टोपी में काफ़ी अंतर है, इसलिए यह भी नहीं माना जा सकता है कि गोरखा राज आने पर ही उत्तराखंड वालों ने टोपी पहनने की शुरुआत की। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब अंग्रेजी शासन काल में स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी चरम पे था, उस समय लोग गांधी टोपी पहनते थे। असल में जो गांधी टोपी थी वो रामपुरी टोपी थी। कहते हैं गांधी टोपी गांधी जी के साथ शुरू हुई थी। 1931 में जब महात्मा गांधी मोहम्मद अली जौहर से मिलने रामपुर गए थे, उस समय बी अम्मा ने हाथ से बनी हुई सूती कपड़े की टोपी महात्मा गांधी को भेंट करी थी। बाद में ये टोपी महात्मा गांधी के नाम से फेमस हो गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गांधी जी का प्रभाव ज़्यादा था, अतः वहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद टोपी पहनते हैं। कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोग सफ़ेद टोपी पहनते थे, जिससे टेरी के शासक को काफ़ी नाराज़गी हुई और उसने सफ़ेद टोपियों को प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंध होने के कारण सफ़ेद टोपी के स्थान पर काली टोपी ने उसका स्थान ले लिया। परिणाम स्वरूप काली टोपी प्रचलन में आ गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी टोपी को उत्तराखंड की टोपी के इतिहास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उस समय उत्तराखंड के अधिकतर लोग नेताजी सुभाष चंद्र की फौज में भर्ती हुए थे और जब वो उत्तराखंड आते थे तो इस प्रकार की टोपी पहन के आते थे। धीरे धीरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस टोपी ने पर्वतीय टोपी का रूप ले लिया। लेकिन अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय पे जो गांधी जी की टोपी उत्तराखंड में प्रचलित हुई थी, वही उत्तराखंड की टोपी के रूप में प्रचलित हो गई। तो यह थी कहानी हमारे उत्तराखंड की टोपी की, जो आज हमारी पहचान है, जो आज हमारी सर की शान है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने और उत्तराखंड की इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी नई कहानी आप तक जल्द पहुंच जाए। अगली कड़ी में उत्तराखंड की एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।